गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भैया, आज क्या करना है हमें, जल्दी बता दो। हाँ, कंजंक्शंस कितने कितने पार्ट ऑफ स्पीच कर लिए हमने? 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, एक हमें करना नहीं है क्योंकि इंटरजेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो अब हमारा लास्ट एक पार्ट ऑफ स्पीच मेरा रहता है, दैट इज कंजंक्शंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब मैं बात करती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनते हैं दैट इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। ठीक है, जो पोजीशन बताता है वो प्रेपोजिशन बन जाता है, क्योंकि एक ही वर्ड अलग तरीके से भी यूज हो सकते हैं। अब फॉर है, फॉर को तुम जो है प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हो, कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो, राइट। ऐसे अब ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए, हम किस सेंस में हम उसे यूज कर रहे हैं। तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, कंजंक्शन। आपको पता है जंक्शन क्या होता है? जंक्शन किसे बोलते हैं? जहां पर कोई भी चीज मीट करती है। जैसे मैं सोनीपत जंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरे सिटीज से जो है वो ट्रेन्स आती हैं, हमारे सिटीज से वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो से हम बोलते हैं जंक्शन। तो वही यहीं से मेरे पास वर्ड आ गया कंजंक्शन, मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं दे आर नोन एज कंजंक्शंस। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स। अब क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्ड ही होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड भी होते हैं, जैसे इन एडिशन टू। इन एडिशन टू देखने में लगता है कि ये इन प्रेपोजिशन हो गया, एडिशन, बट इसका जो कंबाइंड एक पर्पस होता है ना, वो होता है सेंटेंस को जोड़ने का। तो इन एडिशन टू अपने आप में क्या है? एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये वर्ड भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, जिससे हम दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब उससे पहले आप ये समझो, वर्ड आप जानते हो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब लेटर क्या हो गया? ABCD, दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। आपको सेंटेंस पता है क्या होता है? सेंटेंस पता है आपको क्या होता है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होने चाहिए और एक कंप्लीट मीनिंग भी उसका बनना चाहिए। थर्ड मेरा आता है फ्रेज। आप जानते हैं फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, इसका मीनिंग भी होता है, मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे मान लीजिए इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, एट द गेट। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो फ्रेज होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, अब इन द कॉर्नर, कोने में, मीनिंग तो है, बट मीनिंग क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, फ्रेज समझ में आ गया। फिर मेरे पास आता है क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉजेस दे आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मे और मे नॉट कंप्लीट। गुड आफ्टरनून तरन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग बोला आपने, इट्स आफ्टरनून डियर। ठीक है, क्लॉज क्या होता है? मे कंप्लीट और मे नॉट कंप्लीट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? द टाइप ऑफ क्लॉज। मेरे पास दो तरीके के क्लॉज होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको कई तरीके से लिखा जाता है बुक्स में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है। इट डजंट नीड एनीथिंग एल्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। उसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। बट द सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज दैट आई एम हैविंग दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? ये वो क्लॉज होता है विच नीड्स एन अनदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और की जरूरत, कोई और क्लॉज की जरूरत जो है पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है,
आई सॉ अ मैन हु हैज ब्लू आईज, आई सॉ अ मैन हु हैज ब्लू आईज। तो देखो आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है भाई, मीनिंग कंप्लीट हो गया, मैंने एक आदमी को देखा, है ना। मीनिंग अपने आप में क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है ना। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। हु हैज ब्लू आईज, जिसकी नीली आंखें थी, जिसकी नीली आंखें हैं। अब मैंने कहा जिसकी नीली आंखें हैं, अरे किसकी आंखें नीली हैं, मैं ऐश्वर्या राय की बात कर रही हूँ क्या, या मैं किसी और एक्टर की बात कर रही हूँ, या मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ। कुछ कंप्लीट समझ में आया, मीनिंग तो है जिसकी नीली आंखें हैं, मगर मीनिंग क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरा कौन सा क्लॉज कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे ज्यादातर आपको बुक में ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से मिलता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और क्लॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बात आगे समझ में। क्लॉज में आपको ये समझ में आ गया कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। भाई मेन क्लॉज इट ऐसा क्लॉज है जिसको, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ऐसा नहीं है, इट नीड्स एन अनदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको एक और क्लॉज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में है, आगे बढ़ते हैं। आर कॉल्ड कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। अब देखो जैसे शी इज गुड एट बोथ कुकिंग एंड डांसिंग, ये दो सेंटेंस क्या बनेंगे, शी इज गुड एट कुकिंग, शी इज गुड एट डांसिंग। तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया बोथ एंड, ये क्या है, कंजंक्शन है। इफ वी लीव नाउ, अगर हम अब चले जाएंगे, वी कैन बी होम बाय 11 PM, हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। इफ ही कुड नॉट बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट फॉर पनिशमेंट, यानी कि हम इसे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जा सकते फॉर अ पनिशमेंट, ठीक है, बिफोर आ गया है इसमें आपका। उसके बाद है नीदर हर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव्स ज्वाइन फॉर द पार्टी, ना तो उसके फ्रेंड्स आए और ना ही उसके रिलेटिव्स आए उस पार्टी के लिए। तो ये मेरे समझ में क्या आ गया, ये क्या है, ये सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, एक सेकेंड। अब देखो, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। अब यहां पर आपके पास कंजंक्शन के कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे रखे हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। वी हैव मैनी काउज एंड गोट्स, मेरे पास काफी सारी काउज है, काफी गोट्स हैं, मैंने दो वर्ड को ज्वाइन कर दिया, काउ को और गोट को। वी कैन गो टू द हिल्स और टू द बीच, मैंने फ्रेजेस को ज्वाइन किया। वी कैन गो टू द हिल्स, हम हिल्स भी जा सकते हैं, और टू द बीच, बीच पर भी जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि टू द बीच एक फ्रेज है, राइट। शी डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, सो शी फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गई। यहां पर मेरे पास दो क्लॉजेज, दो सेंटेंसेज हो गए, या कहे जाए तो दो क्लॉजेज हो गए। भाई ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, शी डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, ठीक है, सो शी फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गई। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब यूज कैसे करते हैं, इन एंड जब यूज किया जाता है बेटा, तो इन एडिशन टू के लिए यूज किया जाता है, मतलब जब चीजें एड ऑन होती हैं, ठीक है, जब चीजें हम ऐड ऑन करते हैं, किस चीज में ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं राधा एंड रमा बोथ आर माई फ्रेंड्स, तो मैंने क्या, राधा एंड रमा, मैं दोनों में चॉइस नहीं कर रही हूं, मैं दोनों की बात कर रही हूं, मुझे एक और ज्वाइन करनी है। राधा रमा एंड सुप्रिया आर माई फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एंड के साथ एक और जोड़ दिया। तो एंड कब होता है, जब मेरे पास दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे माई फादर बॉट गुआवास एंड एप्पल्स फॉर मी, मेरे फादर मेरे लिए गुआवा भी लेकर आए, मेरे लिए एप्पल भी लेके आए, तो एडिशन हो गया ना। तो मैं क्या यूज करूंगी, एंड यूज करूंगी। फॉर किस लिए यूज करते हैं, बिकॉज, यानी कि जब हम कोई रीजन देते हैं, ठीक है, वेन एवर वी आर गिविंग अ रीजन, जब हम एक रीजन देते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, है ना, या बिकॉज यूज करते हैं, है ना, बिकॉज भी उसलिए यूज करते हैं। तो जैसे वी वेंट इनसाइड, हम अंदर चले गए, फॉर इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी,
राइट, वी हैड गिवन अ रीजन फॉर आवर एक्शन। तो जब हम, जैसे अगर मैं कहती हूँ आई एम लेट बिकॉज माई कार हैज ब्रोकन डाउन, मैं लेट हो गई, क्यों? क्योंकि मेरी कार जो है वो रास्ते में बिगड़ गई, खराब हो गई। तो आई एम गिविंग यू अ रीजन फॉर माई एक्शन, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी? फॉर यूज करूंगी। नॉर, नॉर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक भी नहीं, नॉट। विजयश्री डज नॉट ईट पीस नॉट डज शी ईट कैरेट्स, मतलब विजयश्री ने ना तो पीस खाए, मटर खाई, और ना ही उसने कैरेट्स यानी कि गाजर खाई, जब दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब दोनों हो गया, इसका मतलब रीजन देना हो गया, इसका मतलब जब मैं ये कहती हूं दोनों में से एक भी नहीं, तो क्या यूज करूंगी मैं? नॉर यूज करूंगी। सो मतलब देयरफॉर, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए। देयरफॉर का मतलब क्या है? इसीलिए। राम वॉज नॉटी, राम बहुत नॉटी था, सो ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसे पनिशमेंट दी गई है। हिंदी में लिखते हैं ना इसलिए, वो क्या होता है? सो। बट का मतलब क्या होता है? व्हेन वी हैव अ कॉन्ट्रास्ट, जब मेरे पास कॉन्ट्रास्ट कह लो, या जब मेरे पास ऑपोजिट आइडियाज होते हैं, ऑपोजिट सिचुएशंस होती हैं, तो मैं क्या यूज करती हूं? बट यूज करती हूं। आई डोंट लाइक इडली, मुझे इडली पसंद नहीं है, बट आई लाइक डोसा, मगर मुझे डोसा पसंद है। अब यहां पर ऑपोजिट क्या है? तरन, क्या ऑपोजिट है? ऑपोजिट ये है, यहां मैं बात कर रही हूं जो मुझे नहीं पसंद, और यहां मैं बात कर रही हूं जो चीज मुझे पसंद है, तो हो गया ना ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो गए। तो इसमें क्या आया मेरा? बट। येट का मतलब क्या हुआ? येट भी बट के लिए यूज होता है। शी वॉज अनवेल येट शी वेंट टू स्कूल, वो बीमार थी मगर फिर भी वो स्कूल आई। ठीक है, ये मगर के लिए यूज होता है। अगर मैं कहीं मगर की बात करूं, मुझे इडली पसंद नहीं मगर मुझे डोसा पसंद है, तो जब मैं मगर, बट जब मैं बात करती हूँ फिर भी, जब मैं बात करती हूँ क्या? फिर भी, तो मैं क्या यूज करूंगी? येट यूज करूंगी। ही इज पुअर येट ही हैज गिवन द चैरिटी, वो बहुत गरीब है फिर भी उसने क्या की? चैरिटी की। तो उसमें क्या फिर भी का सेंस आ जाता है, मतलब अपोजिट चीजें। देखो हम फिर भी कब यूज करेंगे? जब मेरे पास अपोजिट चीजें हैं, है ना। जैसे मैं बीमार थी फिर भी मैं पार्टी में गई, ठीक है, वो फेल हो गया फिर भी वो खुश था। तो यहां पर क्या है? और कॉन्ट्रास्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या यूज आएगा? येट यूज आएगा। और कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव एन अल्टरनेटिव, जब मेरे पास दोनों में से कोई एक चीज है। व्हेन आई हैव अ चॉइस, मेरे पास क्या है? चॉइस है, दोनों में से कोई एक चीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यू कैन हैव टी और कॉफी, या तो आप टी ले सकते हो या तो आप कॉफी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे क्या है? आई हैव अ चॉइस एंड आई हैव टू चूज वन। When I have to choose one, or when there is one situation, we use or, but when we deny both the situations, we use nor. आगे और नॉर के बीच में डिफरेंस समझ में आपको? आगे चलते हैं। whenever, whenever it tells you about the time, whenever क्या बताता है आपको? टाइम बताता है। ठीक है, I will come over whenever you call me, मैं चला आऊंगा जब भी तुम मुझे कॉल करोगे। ठीक है, जब भी, whenever मतलब जब भी, तो whenever का मतलब हो गया जब भी तुम मुझे कॉल करोगे मैं चला आऊंगा। ठीक है, आगे यूज करते हैं हम whenever के बाद since। since is used for the reason, कि ऐसा क्यों हुआ। since he is poor he cannot buy a new dean, यानी कि वो पुअर है तो वो नया डीन नहीं परचेज कर सकता। 10 years have passed since I saw any film, 10 साल बीत चुके हैं जब से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। ठीक है, नेक्स्ट when is used for time, where is used for place, वो आपको पता ही है। The student stood up when the teacher entered the classroom, बच्चे खड़े हो गए जब टीचर क्लासरूम में आया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब unless और if, ये दोनों होते हैं कंडीशन के लिए। अच्छा, जैसे ही मेरा कंजंक्शन का टॉपिक खत्म होता है मैं कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट कराऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे पक्का क्वेश्चन आता है। तो इफ, अनलेस और इफ ये किसके लिए यूज होते हैं? कंडीशन के लिए यूज होते हैं। इफ यू विल पास आई विल गिव, इफ यू पास आई विल गिव यू अ न्यू मोबाइल फोन, अगर तुम पास हो जाओगी तो मैं तुम्हें नया मोबाइल फोन दिलवाऊंगी। आई एम गिविंग यू अ कंडीशन, आई एम गिविंग यू अ कंडीशन फॉर द मोबाइल फोन, एंड व्हाट इज द कंडीशन? दैट यू हैव टू गेट पास, राइट।
तो ये क्या आएगा, इफ। तो अनलेस और इफ किसके लिए आ गए, कंडीशन के लिए। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते। तो पास होने की क्या कंडीशन है, यू हैव टू वर्क हार्ड। गॉट इट। आगे, वाई, द रीजन। आई डू नॉट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों। वाई मतलब क्यों, मुझे नहीं पता क्यों। वाई शी बिहेव बैडली विद यू, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया। और जितने वर्ड है ना, हु, व्हेन, वाई, वेयर, ये सारे के सारे दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या जोड़ने का काम करते हैं, क्लॉजेस आपस में। ऑल दो अगेन कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, बट दो और ऑल दो की एक सिचुएशन होती है कि यहां पर जब हम कॉन्ट्रास्ट में सेकेंड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रास्ट में, जैसे मैंने बताया था ना, सो दैट, TOO2 के साथ TO2, तो जब मैं ऐसे कॉन्ट्रास्ट में यूज करती हूं तो या तो यहां पर कॉमा आएगा, और अगर कॉमा नहीं है तो यहां पर येट आएगा। ठीक है, याद रखना, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। और इसी में एरर आ जाएगा तुम्हें, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड के साथ बट ही कुड नॉट स्लीप दे देंगे। तो याद रखना, बट, मगर, किंतु, परंतु कुछ नहीं यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं, येट यूज करते हैं। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, है ना, हालांकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। येट और कॉमा, ही कुड नॉट स्लीप, मगर फिर भी वो नहीं सो पाया। ठीक है। वेयर प्लेस के लिए है, आई नो मुझे पता है, वेयर ही लिव्स वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंजंक्शंस थे जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। मैंने आपको इनके यूज का, ऑल्दो आपको पता था पहले से कि भाई कौन से कंजंक्शंस है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार आपको मैंने ब्रीफ दिया है कि ये कंजंक्शंस हैं जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आफ्टर। आफ्टर टाइम के लिए होता है, आफ्टर टाइम के लिए, बिफोर भी टाइम के लिए होता है। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। कॉल मी आफ्टर यू रीच होम, मुझे कॉल करना जब तुम घर पहुंच जाओ। ठीक है, आफ्टर यू रीच होम। हाउ मतलब मैनर। डू यू रिमेंबर हाउ वी वेंट टू वार, तुम्हें पता है हम वाराणसी कैसे गए थे। ठीक है, तो जब कैसे वर्ड यूज करेंगे तो तुम्हें इतना देख रहे हो, तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, हाउ वी वेंट टू वाराणसी, हम वाराणसी कैसे गए थे। टू डिफरेंट क्लॉजेस वी आर हैविंग। नेक्स्ट, दैट। दैट किस लिए यूज होता है, रिजल्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सके। अमन इज सच अ रास्कल दैट एवरीबडी डिसलाइक्स हिम, अमन इतना बेकार आदमी है कि हर कोई उसे नफरत करता है। ठीक है। वेदर, अगेन वी आर हैविंग अ चॉइस। आई विल प्ले वेदर मदर लाइक्स और नॉट, बच्चे कहते हैं मैं तो खेलूंगा, मम्मी को पसंद आए चाहे ना आए, है ना। वी हैव अ सिचुएशन, दो कंडीशन है, या तो मम्मी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। मैंने क्या यूज किया, वेदर। सो दैट पर्पस के लिए, शी वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, सो दैट शी मे पास, ताकि वो पास हो जाए। बिफोर टाइम के लिए होगा, मीट मी बिफोर यू लीव। एंड इफ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंडीशन के लिए यूज होता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू क्लीन योर रूम यू कैन गो आउट टू प्ले। भाई अगर खेलने जाना है तो, अगर खेलने जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना कमरा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, चलिए भाई बात आ गया समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। चलो अब मैं वापस आती हूँ अपने कंजंक्शन पे। तो मैंने आपको ये कुछ बेसिक कंजंक्शंस बता दिए हैं, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की तरफ। चलिए, आई हैव 3 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। मेरे पास अगर मैं कंजंक्शंस, तो आप समझ गए कंजंक्शन क्या होता है भाई, जो कनेक्ट करने का काम करता है वो मेरा क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन मेरे पास 2 तरीके के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग, वो सिंपल वाला, ठीक है। सेकंड सबऑर्डिनेटिंग, इसमें वो क्लॉजेस वाली बात आती है, ठीक है। तीसरा कोरिलेटिव, जो पेयर में यूज होते हैं।
जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ऑल्दो येट, ये क्या है, पेयर में यूज होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, दीज जॉइन द एलिमेंट्स दैट आर द सेम, ये क्या जॉइन करते हैं, जो सेम होते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये वैसे भी हो सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, बट ये दो उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो अपने आप में क्या होते हैं, वो होते हैं, दोनों की जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं कि एक को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो बेसिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उन्हें मैं फैन बॉयज के नाम से जानती हूँ। किस नाम से जानती हूँ, फैन बॉयज। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, और एस मतलब सो। ठीक है, ये मेरे क्या कहलाते हैं, फैन बॉयज, यानी कि फैन बॉयज मेरा क्या है, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 7 है ये, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, यही लिखे थे मैंने अभी, ठीक है। जैसे कि ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब फॉर ही इज अनएम्प्लॉयड, रीजन, मैंने कहा था फॉर किसके लिए यूज होगा, रीजन, उसे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है। मारिया लव्स बोथ क्रीम, आइसक्रीम एंड पिज्जा, मारिया को दोनों चीजें पसंद है, आइसक्रीम एंड पिज्जा। नीदर ट्यूसडे नॉर वेनसडे इज गुड फॉर द पार्टी, ना तो ट्यूसडे अच्छा है ना ही वेनसडे अच्छा है पार्टी के लिए। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स बट शी इज नॉट सेटिस्फाइड, वो होते हैं ना, वो कुछ लड़कियां होती हैं क्लास की, है ना, जिनको, वैसे मेरी क्लास में 10th में बॉयज थे, है ना, वी आर हैप्पी, ठीक है, 98 आ गए, वी आर हैप्पी, एंड दे आर लिटरली स्टार्टेड ट्राइंग कि 2 नंबर कहाँ कट गए, है ना। तो इट्स नॉट ऑलवेज गर्ल्स दे जस्ट क्राई फॉर मार्क्स, समटाइम बॉयज दे ऑल्सो डू, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। आगे, विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल, तो ये सारे के सारे मेरे कौन से कंजंक्शंस हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब बात करते हैं, इट जॉइंस द डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने कहा था ना, सबऑर्डिनेटिंग में आती है क्लॉज वाली बात, जब दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, ठीक है। किससे ज्वाइन करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड से ज्वाइन करते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो एक क्लॉज को लेस इंपॉर्टेंट बना देता है दूसरे से, ठीक है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से लेस इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ता, बल्कि एक की इंपॉर्टेंस क्या कर देगा, कम कर देगा। आई विल ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीऊंगा, आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट, इस चॉकलेट को खाने के बाद। तो ये मुझे समझ में आ गया भाई, आई विल ड्रिंक मिल्क, ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, है ना। मुझे एक चीज़ आके बोली कि भाई मुझे आज वीर ने आके बोला कि मैम आज मैं दूध पीऊंगा, मैंने कहा ठीक है भाई, रखा है किचन में, ले लो पी लो। और उसने कहा, यीशु ने, आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट, इस चॉकलेट को खाने के बाद। अब मेरे पास आया, कहता है इस चॉकलेट को खाने के बाद, अरे इस चॉकलेट को खाने के बाद क्या, नहीं आया ना समझ में पूरी बात। तो ये मेरा कौन सा क्लॉज बन गया, डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, जिसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, वो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। जैसे ही विल कम टू माई होम, वो मेरे घर आएगा, आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग, शादी अटेंड करने के बाद। तो फिर से वही बात है, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया और ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो इक्वल इंपॉर्टेंस को क्या करता है, जिनको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, मतलब उसके दोनों जो वर्ड्स होते हैं जिनको वो ज्वाइन करता है, या दो सेंटेंसेस जिनको वो ज्वाइन करता है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। बट जो मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मेरा बच्चा, एक मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा मेरे पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे एक बार।
बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत है? चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। क्या लिखवाऊं, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? लिखवाऊं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिख लीजिए। एज, बिकॉज, सिंस, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, ठीक है, टिल, अनटिल, अनलेस, इफ, ये सारे सारे कंडीशन के लिए यूज होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें बताया होता है। वेदर, लेस्ट, लेस्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। लेस्ट मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, लेस्ट के साथ कभी नो यूज नहीं करते क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, मेहनत कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। उसमें इसलिए लेस्ट जो है नेगेटिव वर्ड है, याद रखना। इसके साथ कई बार एग्जामिनर नॉट दे देते हैं तुम्हें चेक करने के लिए, तो पता होना चाहिए कि नॉट नहीं आएगा। एज इफ, इन केस, सो दैट, ठीक है। एज लॉन्ग as soon as, which, where, when, why, how, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टाइम के होते हैं, कुछ रिजल्ट के होते हैं, जैसे दैट रिजल्ट के लिए होता है, ठीक है। सम आर देयर फॉर द टाइम, कुछ टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आफ्टर बिफोर है, ये टाइम के लिए आपका यूज होगा। टिल अनटिल है, ये भी टाइम के लिए यूज होता है। उसके बाद अनलेस है और आपका इफ है। अनलेस और इफ ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है कंडीशन के लिए, जब हम कोई कंडीशन पुट करते हैं। टिल और अनटिल ये टाइम बताता है, ठीक है। जब आपको एक टाइम लिमिटेशन दी जाती है किसी भी सर्टेन चीज़ के लिए, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? टिल और अनटिल यूज़ करती हूँ, ठीक है। लेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव कंजंक्शन है, और इसके साथ क्या करेंगे तो मैं नॉट लगा के देंगे। तो याद रखना कि लेस्ट ऑलरेडी इट्स अ नेगेटिव कंजंक्शन, सो वी कैन नेवर यूज नॉट विद इट, हम इसके साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, इसके साथ सेंटेंस पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद अगर मैं सो दैट की बात करूं तो सो दैट किसके लिए यूज होता है बेटा? रिजल्ट के लिए यूज होता है ना, ठीक है। रिजल्ट के लिए यूज होता है। एज सुन एज टाइम के लिए यूज होता है। तो इस तरह से जो बेसिक कंजंक्शंस हैं ये हमारे कौन से कंजंक्शंस हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो जल्दी से बताओ तरन, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों समझ में आ गए? कोऑर्डिनेटिंग इक्वल इंपॉर्टेंस, सबऑर्डिनेटिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आ गई बात समझ में? जल्द से बता दो। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर बताऊंगी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव जैसे ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं, मैं और भी लिखवाऊंगी। ये वो कंजंक्शंस है बेटा जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। ये किस में यूज होते हैं? पेयर में। सबसे बड़ी इनकी खासियत यही होती है कि ये किस में आते हैं? पेयर्स में आते हैं। अगर ईदर पेन इज रेड आ जाए, सो यस क्लियर, ओके। अगर ईदर पेन इज रेड आ जाए, ठीक है, या
दिस पेन इज ब्लैक और ब्लू आ जाए, तो इतना मेरी समझ में आ गया कि ये पेयर में यूज नहीं हुए हैं। बट जब एक ही सेंटेंस में मैं दोनों कंजंक्शन यूज करूंगी तो ये किस में आ जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। उस केस पे क्या बन जाएंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ईदर यू कुक मी लंच और आई लीव, या तो मेरे लिए खाना बनाओ वरना मैं जा रही हूं। ठीक है, आई एम गिविंग यू, देयर आर हियर टू सिचुएशन, दो सिचुएशन है, उसमें से कोई एक फुलफिल होनी है। नो सूनर ही हैड गॉन टू बेड देन द डोरबेल रैंग, जैसे ही वो बेड पे लेटा एकदम से बेल बजने लगी। नो सूनर देन, तो ये मेरा कौन सा कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन भी लिखवा दूं कौन कौन से होते हैं, है ना, वरना बोलोगे मैम आपने बोला था और आपने लिखवाया नहीं। अच्छा लिखवाया नहीं, लिखवा दूं, चलो भाई। कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी मैंने 3-4 बताए हैं, तुम बताओ फटाफट से क्या क्या बताया है। हाँ, एक तो ईदर और, नीदर नॉर, नो सूनर देन, बहुत अच्छे। अच्छा इसमें एक चीज और आएगी, जो तुम्हें नो सूनर देंगे ना, इसके साथ दे देंगे THEN वाला, तो याद रखना इसके साथ AN वाला आता है। अब तक 2 बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें नो सूनर के साथ देन दे देते हैं, ठीक है, बट EN वाला दे देते थे। तो याद रखना नो सूनर के साथ देन आएगा तो AN वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, अभी एक और बताया था ना मैंने, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली वीर बट ऑल्सो ईशू इज नॉटी, वीर ही नहीं ईशू भी क्या है, नॉटी है। ठीक है, उसके बाद बोथ एंड, बोथ और एंड, इट इज ऑल्सो अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी पीछे बताया था तुम्हें, दो, ऑल दो के साथ येट आता है। ठीक है, बताया था ना, दो ऑल दो के साथ क्या आता है, येट आता है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद तुम्हें एक और आ जाएगा, वेदर और, ठीक है, वेदर और, ये भी क्या हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, वेदर के साथ और आता है। एक इंपॉर्टेंट, हार्डली और स्केर्सली के साथ अगर मुझे दूसरा कंजंक्शन यूज करना है तो मैं यूज क्या करूंगी, व्हेन यूज करूंगी। ठीक है, हार्डली और स्केर्सली के साथ अगर मुझे क्या यूज करना है तो व्हेन यूज करूंगी। ठीक है, उसके बाद सो के साथ करना है तो एज करूंगी, और सच के साथ यूज करना है तो मैं दैट यूज करूंगी। ये हैं हमारे कुछ बेसिक यूज होने वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस।